प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है कंडक्टर में थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस, और वही वैल्यू होती है जो कि उसके सरफेस पे होती है। क्यों? पहला 2012 में क्वेश्चन रखा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर में इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई जीरो है तो माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी वी कितना आ गया? जीरो। डी वी तभी जीरो हो सकता है जब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जीरो है। तो वी टू माइनस वी वन इक्वल टू जीरो। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वी टू इक्वल टू आ गया वी वन। तो वी टू वैल्यू और वी वन वैल्यू दोनों बराबर। इसका मतलब क्या है? जो पोटेंशियल जो होगा वह हर पॉइंट पे सेम रहेगा, रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन, what is the work done in moving a test charge q through a distance of 1 cm along the equatorial axis of electric dipole। कितना वर्क डन होगा जब हम टेस्ट चार्ज q को 1 सेंटीमीटर के लिए मूव करेंगे? कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक डायपोल के। क्या होगा? नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। कोई भी काम नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशनशिप पता है W इज इक्वल टू डेल वी क्यू। अब डेल वी अगर हम लिखेंगे वी वी माइनस वी है। इक्वेटोरियल लाइन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है, वी ए इक्वल टू वी वी। देयरफॉर दो सेम नंबर्स का या सेम क्वांटिटीज़ का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, तो इसकी वजह से जो वर्क डन है वो जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा। 2009 में एक क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में। अगला क्वेश्चन हमारा, अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन। एक टेस्ट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए टू सी मूव कर रहा है, ए टू सी मूव कर रहा है, मगर कैसे मूव कर रहा है? पहले ए से बी ले गया और फिर बी से सी। ए से बी लेके गए फिर बी से सी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट, एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और क्यों? ये दो बार क्वेश्चन रखा है, 2009 और 2012। पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाया और यहाँ से यहाँ आया, ए टू बी, बी टू सी। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो। ये वैल्यू गिवन थी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इससे ए बी की वैल्यू आएगी हमारी 4। बी ए बी क्या है हमारा? डेल आर, जो मूव करा था। रिलेशनशिप पता है हमें, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी वी की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई डी आर। वी सी माइनस वी ए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकालना है? ए एंड सी पॉइंट पे, ए एंड सी पे। तो यहाँ से हमें ए एंड सी पे की जो ये वैल्यू आएगी, जो हमारा टेस्ट मूव करा है, कितना हुआ? कितना? डेल हमारा कितना है? डेल आर 4। तो 4 ई, तो हमारा कितना देगा? क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी 4 ई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ए एंड सी के बीच में? 4 ई। ये यहाँ से 4 आ गया और ई का ई आ गया, माइनस तो था इस फॉर्मूले में। अगला क्वेश्चन है, एट विच, अगला पार्ट है इसका, एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर होगा, ज़्यादा होगा, क्यों? देखो हमारी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है। वी सी माइनस वी ए करने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, मतलब कि जो वी ए हमारा वो बड़ा होगा। तो जिसके इसकी वजह से क्या है? वी ए हमारा बड़ा होगा, तो पोटेंशियल इज ग्रेटर एट पॉइंट ए। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है? ग्रेटर होगा पॉइंट ए पे। अगला क्वेश्चन, 2 point charges 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are placed at point A and B। दो चार्जेस हैं, 3 माइक्रोकूलम और माइनस 3 माइक्रोकूलम। दोनों कितनी दूरी पे हैं? 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस 3। इसका इक्विपोटेंशियल सर्फेस ऐसे कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, डायग्राम हो गया। अगला क्वेश्चन है, वाई डू इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट क्लोज टू ईच अदर नियर द पॉइंट चार्ज। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पास आ जाता है पॉइंट चार्ज के पास, नियर द पॉइंट चार्ज। क्यों? क्वेश्चन निकला, इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट क्लोजर टू ईच अदर नियर द पॉइंट चार्ज एस स्ट्रॉन्ग फील्ड इज प्रोड्यूसर। तो पास इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि हमारा रिलेशन है जो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी आर के।
अगर डी आर छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मतलब ई छोटा होगा, अगर डी डेल आर की वैल्यू हमारी छोटी आ रही है तो ई बड़ा हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और अगर ये बड़ी वैल्यू आती है तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्लोजर हो जाता है नियर द पॉइंट चार्ज।